गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट लेक्चर पर चल रहे हैं यार। नेक्स्ट लेक्चर क्या है? चेन रूल के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट देख लिया, क्वोशंट देख लिया, अब बात करेंगे हम लोग चेन रूल। अब पहले तो बात करते हैं चेन रूल। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चेन चलने वाली है। चेन चलने वाली का क्या मतलब है? कहीं सीक्वेंस चलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर चलेगा। कैसे ऑर्डर चलेगा वही देखने वाले हैं। ठीक है, चेन एक नॉट के पीछे एक नॉट टाइड होती है ना चेन के अंदर। ऐसे एक होगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा, तो एक ऑर्डर में चलता रहता है। वही चेन रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। कैसे डेरिवेटिव्स में चेन रूल जैसी चीज को हम लोग इनटू एग्जिस्टेंस लाते हैं। चलो ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है यार? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि चेन रूल लगता कहाँ पर है। चेन रूल लगता है कॉम्पोजिट फंक्शंस के अंदर। चेन रूल कहाँ लगता है? कॉम्पोजिट फंक्शंस के अंदर। ये चीज पहले तो आपको याद करनी है। बात करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या थे, याद करो। प्रॉपर लेक्चर है कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स पर। सही बात है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? ये है एक कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, या फिर फॉग एक्स भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग नहीं, एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, फॉग तो वो हो गया, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। सही बात, चलो ठीक। इंपॉर्टेंट पर बात पर आ जाते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन का एक रैंडम सा एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स लिया। ठीक है, ये मेरा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब आप बोलोगे यार कैसे ये मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन है? मैंने आप लोग को बोला था पहले हमेशा अंदर वाला क्या देखा करो, फंक्शन। यहाँ पर अंदर, अंदर मतलब सबसे जो बेसिक फंक्शन है जो आप लोग को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? साइन एक्स दिख रहा है। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर भी। साइन एक्स का होल स्क्वायर ही तो साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मेरा अंदर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स है वो हो गया साइन एक्स, और जो मेरा बाहर वाला फंक्शन है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मेरा जी ऑफ एक्स बन गया साइन एक्स, और मेरा बाहर वाला फंक्शन है वो क्या है? अंदर वाले फंक्शन को क्या करो, एक्स की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को एक्स की तरह ट्रीट कर लो, प्रॉपर पूरा एक्स मान लो उसको। तो बाहर वाला फंक्शन क्या बन गया मेरा? एक्स स्क्वायर बन गया। बाहर वाला फंक्शन मेरा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कॉम्पोजिट को ऐसे आप लोग सोच सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, देखो मैंने उस लेक्चर में कैसे समझाया, मैंने आप लोग को मॉड साइन एक्स के अंदर क्या लिखा है साइन एक्स, बाहर क्या लिखा है मॉड, तो मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। वो एक अलग वे है समझने का। दूसरा वे क्या है, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको रब करके वहां पर एक्स लिख दो तो आपको नया फंक्शन पता लग जाएगा कि क्या है। तो ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स को ट्रीट कर लिया साइन एक्स के साथ, एफ एक्स को ट्रीट कर लिया एक्स स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज हो सकती है, क्वेश्चन में हो सकता है चेंज। जैसे कि अगर आपको ये बोला है कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। अब जरा ध्यान से देखना, हमेशा क्या करते हैं, बेसिक अंदर से शुरुआत करते हैं। अब आप एक चीज देखोगे तो हमने यहां पर, अब मैं ये क्वेश्चन में मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया वो आप लोग को बताऊंगा। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स, ये जो एक्स है ना इसको हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप खुद सोचो तो साइन एक्स में ये जो बेसिकली जो ये एक्स लिखा हुआ है मेरा यहाँ पर, वहां से मेरी फंक्शन की हो रही है शुरुआत। वहां वो है मेरा सबसे इंटरनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। वहां से मेरा फंक्शन बन रहा है, एक एक्स है, फिर उसके बाहर बन रहा है साइन एक्स, फिर उसका हम ले रहे हैं होल स्क्वायर। आप खुद सोचो, एक्स जो थीटा है, थीटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फिर थीटा लेंगे, साइन थीटा, थीटा एक एंगल हुआ जिससे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, थीटा। फिर लिया हमने साइन थीटा, साइन थीटा का फिर मैंने किया स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बना। तो बेसिकली एक्स से गेम मेरी शुरुआत हो रही है, लेकिन हम लोग एक्स के बारे में बात ही नहीं करते। हम लोग एक्स के बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन अब आप लोग ये समझोगे कि जब मैं चेन रूल आप लोग को समझा रहा हूं, अगर आप लोग यहां पर देख रहे हो तो हम लोग एक्स की बात करेंगे, हम लोग एक्स की बात करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में देख लो,
इस एग्जाम्पल में स्टार्टिंग वाला बेस क्या है, x। अगर आप देखो तो पहले x से शुरुआत किया, फिर मैंने किया x का क्यूब, ठीक है, फिर मैंने लिया cos ऑफ x का क्यूब, और फिर मैंने किया cos का होल स्क्वायर, तब जाकर के तो ये फंक्शन बना होगा। पहले मैंने लिया था x, फिर मैंने किया उस x का क्यूब, फिर मैंने cos लिया उस थीटा का, क्योंकि अब थीटा क्या मेरा x क्यूब, और फिर मैंने उसका होल स्क्वायर किया। तो इन स्टेप से एक्चुअली बना है। तो यहां पर भी अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, आप क्या करो, h ऑफ x इज इक्वल टू x मान लो, फर्स्ट वाले फंक्शन को h ऑफ x मान लो। तो अब आपका कॉम्पोजिट फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। अगर आप ये समझ गए ना कि ये कैसे लिखा है कि h ऑफ x क्या है x, तो मेरा क्या बन जाएगा g ऑफ x बन जाएगा मेरा sin x, और फिर f ऑफ sin x क्या बन जाएगा x स्क्वायर। जो बोला उसको तोड़ता हूं, h ऑफ x क्या है x है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x, क्योंकि h ऑफ x तो मेरा x ही है। फिर मैंने क्या किया, g ऑफ x लिया मेरे sin x, तो f ऑफ sin x बना। f ऑफ sin x का मतलब अब मैं x की जगह sin x डालूंगा, तो आंसर क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x। क्या मैं वहीं पर आ गया जहां से मैंने शुरुआत की थी। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी पहला फंक्शन मान लेते हैं h ऑफ x, दूसरा मान लेते हैं g ऑफ x, तीसरा मान लेते हैं f ऑफ x, चौथा मान लेते हैं e ऑफ x। ठीक है, ऑर्डर चल रहा है e f g h। तो जरा ध्यान से देखना, पहला फंक्शन था h ऑफ x, उसका मैं क्या करूंगा g ऑफ लूंगा x की वैल्यू, फिर मैं क्या करूंगा f लूंगा, और फिर मैं उसका भी पूरे का क्या लूंगा e। तो h ऑफ x क्या है मेरा x, g ऑफ x क्या है मेरा x क्यूब, f ऑफ x एक्चुअली मेरा cos x क्यूब। तो टोटल आंसर बन रहा है cos x क्यूब, तो मेरा टोटल आंसर बन रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ f ऑफ x की बात करूं तो वो मेरा है cos x। मेरा f ऑफ x की वैल्यू जो यहां से आ जाएगी वो बन जाएगा मेरा, ये तो मैंने आप लोग को स्टेप्स बताए, एक्चुअली में ये आपके फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअली में ये आपके फंक्शन है। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि एक्चुअली में बन कैसे रहा ये फंक्शन। पहले x लिया, x का क्यूब किया, फिर cos ऑफ दिस एंगल लिया, और फिर उसका स्क्वायर किया। दैट वर द स्टेप्स। और अकॉर्डिंगली इफ यू सी द फंक्शन विच आई हैव रिटन, वो जरा ध्यान से देखना। पहला फंक्शन था x, फिर h ऑफ x अगर मेरा x है तो g ऑफ x पर आते हैं। g ऑफ x मेरा क्या बन रहा है, x क्यूब बन रहा है। g ऑफ x मेरा क्या बन रहा है, x क्यूब बन रहा है। ठीक है, अब f ऑफ x क्यूब मतलब x की जगह मैं क्या डालूंगा, x क्यूब डालूंगा। तो ऑब्वियसली cos ऑफ x की जगह अगर मैं x क्यूब डालूंगा तो cos x क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मेरा वही था, cos x क्यूब बनना, और फिर cos x क्यूब को अगर मैं x की जगह डालूंगा यहां पर e ऑफ x में, तो cos x क्यूब का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यार ये बेसिसिटी हुई आपकी किसकी, कॉम्पोजिट फंक्शन की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिखें। ठीक है, तो पहले बेसिक से समझो। ठीक है, अगर इतना सा होता है f ऑफ g ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और इनका कैलकुलेट करेंगे। f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, छुपन छुपाई मेथड। ठीक है, चेन रूल को मैं दूसरा नाम क्या बोलता हूं, छुपन छुपाई मेथड। ठीक है, बेसिकली यू विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक। कैसे हाइड एंड सीक खेलेंगे जरा ध्यान देना। हमें हमेशा कहां से जाना है, बाहर से अंदर जाना है। हमें हमेशा कहां से जाना है, बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ जाना है। कहां से जाना है, बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ जाना है। ध्यान में रखनी है ये बात। ठीक है, बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ। बाहर वाला फंक्शन क्या है, f। अभी के लिए क्या करो, ये g ऑफ x को भूल जाओ। बाहर वाला फंक्शन क्या है मेरा, f। ठीक है, तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा f डैश। बाहर वाले फंक्शन का मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा। आई बात समझ। ठीक है, बाहर वाले फंक्शन का मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा, और उसमें अंदर वाले फंक्शन की डाल दूंगा वैल्यू। पहले मैंने क्या किया, बाहर वाले फंक्शन का लिया डेरिवेटिव और अंदर तो एज इट इज रखा, कोई चेंज नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे,
अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। किससे करूंगा? अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से। समझ में आई बात? ठीक, अब जरा इस पर आ जाओ। ध्यान से देखना, अगर 3 होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो और जो भी अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज छोड़ दो। अब नेक्स्ट क्या करो, बाहर वाला हो गया, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लो उसके जस्ट अंदर, और जो उसके अंदर लिखा है वो एज इट इज छोड़ दो। और लास्ट है जो सबसे अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव लो। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, ई डैश ऑफ ये, फिर एफ डैश ऑफ ये, फिर जी डैश ऑफ ये, और फिर एच डैश ऑफ ये। ठीक, अब इसी से जरा इसका आंसर निकालते हैं। किसका आंसर? साइन स्क्वायर एक्स का। तो मैंने क्या बोला था, आप लोग को ये बस आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन बाहर वाले कौन से हैं। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर है। सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। अभी मैं आप लोग को उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा, इजी वे। अभी के लिए जिनको चेन रूल में प्रॉब्लम आती है तो जरा ध्यान से यहां पर आ जाओ। बाहर वाला फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, पहली बात तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? इधर लिख लेता हूं, 2x होगा, बताया भाई। लेकिन मैं उसमें क्या डालने वाला हूं, जरा ध्यान देना। मैं उसमें डालने क्या वाला हूं? मैं x नहीं डालने वाला, मैं क्या डालने वाला हूं? g ऑफ h ऑफ x, g ऑफ h ऑफ x। अब मुझे एक चीज बताओ, g ऑफ h ऑफ x है क्या? पहले तो ये कैलकुलेट करो। h ऑफ x क्या है? x, g ऑफ x क्या है? फिर बन जाएगा sin x। मतलब मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? sin x सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले जो डेरिवेटिव बनेगा ये वाली चीज का, वो बन जाएगा 2 sin x। क्या बन जाएगा मेरे पास? 2 sin x। क्योंकि ध्यान से देखना, f डैश ऑफ अगर x होता, अगर ये नहीं लिखा होता, सिर्फ x होता, तो आंसर बनता f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? x स्क्वायर फंक्शन है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। अब मैंने क्या किया? g ऑफ h ऑफ x लिख दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे h ऑफ x लिखने की जरूरत क्या है? ये h ऑफ x इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब इम्प्लिसिट समझाऊंगा काम में आएगा। 2 sin x। अब बात करते हैं g डैश h ऑफ x। g डैश का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। और x की जगह मैं क्या लिखूंगा? h ऑफ x। h ऑफ x मेरा क्या है? x ही है, तो x ही रहने दूंगा। अब मैं लास्ट निकालूंगा x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 1 लिखने की मैंने भी क्या बोला? जरूरत नहीं है। इसलिए जब आपके पास ऐसे फंक्शन आते हैं तो हम लोग x से शुरुआत नहीं करते। क्यों हम लोग x से शुरुआत नहीं करते? जस्ट बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और 1 टू बी मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग डज नॉट मैटर। समझ में आई बात? सिर्फ इसी रीजन की वजह से हम लोग h ऑफ x तक लेके नहीं जाते। इसको 4 फंक्शन में नहीं, इसको 3 फंक्शन में ही हम लोग तोड़ देंगे। अब ये तो मैंने आप लोग को पूरा तरीका बताया, प्रॉपर वे बताया चेन रूल कैसे चलता है छुपन छुपाई में। ठीक है, पहले अंदर वाला छुपाया, बाहर का डेरिवेटिव निकला, फिर उसके अंदर वाला छुपाया, सबसे अंदर वाला छुपाया, उसके बाहर का डेरिवेटिव निकला, फिर लास्ट वाले का डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर चलते जाएंगे तो छुपन छुपाई मेथड चलता जाएगा, छुपाते रहना। अब इसको विदाउट राइटिंग स्टेप अगर मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो कैसे करूंगा? cos स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, हमेशा जब भी आपके पास ऐसी स्क्वायर वाली चीजें आए या क्यूब बन जाए, ऐसा कुछ भी बन जाए, तो हमेशा उसको ब्रैकेट्स में लिखो। कैसे ब्रैकेट? cos पहले तो का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार एक्स क्यूब था, नहीं, मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा। ठीक है, cos ऑफ ऐसे पूरा का पूरा cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने बोला आपको बाहर से जाना है, तो यहां पर भी एक्चुअली में आप लोग को ये पता लग जाएगा कि बाहर वाला है क्या। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाहर वाला फंक्शन है क्या। बाहर वाला फंक्शन क्या है? 2, मतलब स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन है मेरे पास बाहर वाला। तो धीरे धीरे मैं क्या आऊंगा? अंदर की तरफ आऊंगा बाहर से।
बाहर वाला फंक्शन स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर है बाहर वाला फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो 2 टाइम्स जो भी अंदर लिखा है वो एज इट इज कॉपी करना है, जो भी अंदर लिखा है वो एज इट इज कॉपी करना है। समझ में आई बात? पहले तो ये होगा। अब मैं क्या करूंगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव लूंगा, तो अंदर वाला उसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या है कॉस। फंक्शन पर जाना है, पहले मुझे क्या मिला एक्स स्क्वायर मिला, दूसरा मुझे फंक्शन क्या मिला कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, और उसका जो उसके अंदर लिखा है वो एज इट इज कॉपी डाउन करना है। अब 2 तक पहुंच गया, फिर कॉस तक के लिए छुपा दिया, अब सब कुछ छुपाने के बाद अब सिर्फ अंदर की चीज बची और वो है क्या एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप साइन 2 थीटा में लिखना चाहते हो तो वो बात अलग है, साइन 2 टाइम्स एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, बट ये है छुपन छुपाई मेथड, हमेशा बाहर की तरफ से अंदर आना है। बाहर पहले 2 देखा तो स्क्वायर समझ में आया, स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव लिया, और जो अंदर वाली क्वांटिटी थी वो एज इट इज कॉपी कर दी, एज इट इज। ठीक है, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन दिखा कॉस, उसका डेरिवेटिव लिया, लिखा, जो उसके अंदर था वो एज इट इज कॉपी, और फिर जो सबसे अंदर था उसका डेरिवेटिव। अब एक लास्ट और एग्जांपल लूंगा, वो क्या है मेरा रूट कॉटेक्स। तो रूट कॉटेक्स को मैं क्या समझूंगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉटेक्स की पावर हाफ लिख सकता हूं, कॉटेक्स की पावर हाफ लिख सकता हूं। तो अब जरा ध्यान से इसका डेरिवेटिव देखते जाना, इसका ध्यान से डेरिवेटिव देखते जाना, कॉटेक्स की पावर हाफ। पहले मैं क्या करूंगा हाफ का डेरिवेटिव, तो ऊपर से जाऊंगा, चलो कॉट ऑफ इसको एक्स स्क्वायर बना लो, ठीक है, तो आप लोग को और ज्यादा सिंप्लीफाइड समझ में आएगा। ये बनाया, पहले मैं क्या करूंगा बाहर से अंदर जाऊंगा, तो बाहर क्या पावर हाफ, तो इसका मतलब मेरा बन रहा है फंक्शन x की पावर हाफ। अभी के लिए क्या करो x ट्रीट करो फंक्शन को, ठीक है, x ट्रीट करो फंक्शन को, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा हाफ टाइम्स x की पावर हाफ माइनस 1। याद करो n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 होता है फॉर्मूला, तो n क्या है यहाँ पर हाफ है, हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ चढ़ जाएगी पावर। मुझे x की जगह क्या लिखना है जो कि अंदर लिखा हुआ है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस हाफ। अब ये हो गया पहली चीज। अब मैं क्या करूंगा कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर, और फिर जो x का वाला पार्ट लिखा है वो लिख दो, और फिर लास्ट में क्या बचा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि सबसे अंदर है 2x। तो ये जो पूरा का पूरा आंसर बनाना, ये इसका आंसर है। आई बात समझ? ठीक है, आया समझ? अब इसमें बस एक चीज याद रखनी है, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो चेन रूल में क्या होता है यूवी रूल भी साथ में लग सकता है। जैसे कि आपका क्या हो गया cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है यूवी रूल जब आप लगाओगे तो आप सबसे पहले u डैश मतलब cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज कॉपी, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे यूजिंग चेन रूल। पहले मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर है मतलब 2 बाहर आएगा और अंदर वाला क्वांटिटी की पावर 1 होगी, अंदर वाला क्वांटिटी क्या है साइन एक्स है, तो 2 sin x बनेगा। फिर मैं क्या करूंगा sin x का डेरिवेटिव लूंगा क्योंकि वो अंदर वाला फंक्शन है, जो कि बन जाएगा cos x, और cos x को करूंगा एज इट इज कॉपी। ये क्या था मेरा u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u, ठीक है। तो v डैश अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने लगाया है चेन रूल का कॉन्सेप्ट। देखो वीडियो बहुत बड़ी बनी है लेकिन बहुत स्टार्टिंग से चेन रूल सिखाया है, ठीक है। सो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर u v रूल है u बाई v रूल है उधर भी चेन रूल लग सकते हैं। सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट, आई होप यू एंजॉयड इट। आप लोग को चेन रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको तोड़ा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, थैंक यू।